नमस्कार, एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल्स गो ब्लॉग्स पर। मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स। आज हमारे पास ये प्रतिष्ठित हथेली आ रखी है। अगर इस हथेली की हम आभा को देखते हैं तो आभा बता रही है कि ये हथेली एक बहुत ही सौभाग्यशाली हथेली है। और हथेली का अगर हम आकार देखते हैं तो आकार के हिसाब से ये हथेली एक दार्शनिक किस्म की हथेली है और सकारात्मक सोच वाली हथेली है। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको बटन दबाना है। साथ ही घंटे का एक आइकन आएगा, उसको भी दबाना है सबसे पहले महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए। अगर आपने अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि आप आगे वीडियो की भावना में खो जाएंगे और लाइक करना भूल जाएंगे। अब हम चलते हैं और पूरा विश्लेषण इस हथेली के बारे में करते हैं कि ये हथेली एक्चुअल में कह क्या रही है, क्या दर्शा रही है। अगर हम इस हथेली की उंगलियों की बात करें तो ये जो अनामिका उंगली है ना, जिसको रिंग फिंगर कहते हैं या सूर्य की उंगली कहते हैं, इसका ये देखो, ये गुरु की उंगली से काफ़ी बड़ी है, जो बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है। ये यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले जातक हैं। ऐसे जातकों को न सरकारी नौकरी में भी जाने वाले होते हैं ऐसे जातक। अगर हम देखें दोस्तों, आखिरी पर्व देखते हैं, अगर उंगलियों का आखिरी ये जो पर्व है ये वाला, अगर इसको देखते हैं तो ये मोटा आपको लगेगा, तो आप श्रेष्ठ भोजन की चाह रखने वाले होंगे, लेकिन ऐश्वर्यवान, भोगी एवं श्रेष्ठ जीवन जीने वाले ये जातक हैं। अब आप उंगलियों का अगर झुकाव देखते हैं तो सारी उंगलियों का झुकाव ना इस बीच की उंगली की ओर जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये थोड़ा ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि फिर व्यक्ति ने एकांतवासी, कई बार दुखी, शांत, यानी जीवन काल में खुशियों में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। शनि के गुण इनमें ज़्यादा आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में हल्की खुशियों में कमी या मन का कभी ना कभी थोड़ा सा दुखी होना, ये चीज़ थोड़ा ज़्यादा आ जाती है अगर शनि के गुण आते हैं। अगर ये सारी जो उंगलियां हैं इस बीच की उंगली की ओर इनका झुकाव हो जाता है। अब हम इनके जो है ग्रहों की ओर चलते हैं, देखते हैं कि ये जो है ग्रह क्या कहते हैं। कि जो इनका ये सर्वोत्तम ग्रह है ना, जिनको गुरु बृहस्पति कहते हैं, ये तर्जनी उंगली के नीचे का भाग है, इसको बृहस्पति कहते हैं। आप देख रहे होंगे ये ग्रह जो है बहुत पुष्ट और विकसित और लालिमा लिए हुई है। ये जातक बहुत श्रेष्ठ होते हैं और जिनकी ये हथेली है ये भी बहुत श्रेष्ठ होंगे, क्योंकि बृहस्पति बहुत श्रेष्ठ है। स्वयं उन्नति करेंगे और जो इनके संसर्ग में आएगा उन्हें भी उन्नति करने में सहायता प्रदान कर रहेंगे। सहयोगी होंगे, विद्वान होंगे, न्याय करने वाले, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले, परोपकारी ये जरूर होंगे। देखा जाए तो धार्मिक भावनाएं इनमें देखने को बड़ी मात्रा में मिल रही है। बृहस्पति जी अगर श्रेष्ठ होते हैं तो विपरीत के प्रति इनके मन में कोमल भावनाएं होंगी। सुंदर वो सभ्य पुरुष ये हैं। थोड़ा सा अगर आप देख रहे होंगे इस बृहस्पति को तो हल्के रूप में ये बली भी है अन्य ग्रहों से, तो कहीं ना कहीं ऐसे जातक में अपनी मन की करने वाली जो भावनाएं होती हैं, जो इसमें संस्कार आ जाते हैं, वो ज़रूर हैं। कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम भी आ जाती हैं। देखिए, हमारे जो नवग्रह हैं न, उनमें बृहस्पति सबसे बड़े ग्रह हैं और इनको गुरु मानते हैं। गुरु का मतलब सबसे बड़ा, सबसे महान। और नवग्रहों में जो है बृहस्पति जो है बहुत बड़े हैं। आकाश मंडल में जो आकाश तत्व के मालिक हैं वो बृहस्पति ही हैं और नवग्रहों को में बृहस्पति जी को गुरु मानते हैं, मंत्रणा का कारक मानते हैं, समझाने और सलाह देने वाला ग्रह इनको माना जाता है।
जिस व्यक्ति की हथेली में ये पुष्ट अवस्था में रहते हैं, मान सम्मान और प्रतिष्ठा के मामले में वो व्यक्ति सर्वोपरि होते हैं। अगर ऐसा जातक पढ़ा लिखा होता है, बहुत सुंदर होता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में और राजनीति में और प्रबंधन में, मैनेजमेंट जिसे कहते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, ऐसे जातक जो है कामयाबी इसमें बहुत ज़्यादा इनको मिलती है। अगर आप इस बृहस्पति पे देखेंगे तो एक दो छोटी रेखाएं मंगल से भी आके इस तरह से आ रही हैं, हृदय रेखा से भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पे त्रिभुज का नुमा भी एक स्थान बना रहा है। तो ये व्यक्ति अपनी लगन और अपनी मेहनत से जो है कामयाबी पाता है और बहुत उच्च शिखर तक जाता है। देखिए, अगर हम इनके दूसरे ग्रह पे चलते हैं जिसको हम शनि कहते हैं, तो इसका जो फैलाव है ना, ये बहुत सुंदर अवस्था में है, न तो ज़्यादा उठा हुआ है न ज़्यादा बैठा हुआ है। तो भाग्य का स्थान जो ये शनि है, ये बहुत ही उच्च अवस्था में है। तो नौकरी का जो मालिक होता है, नौकरी का जो मालिक जिसको कहते हैं, देवता जिसको कहते हैं, वो शनि ही है। और शनि जो है उत्तम अवस्था है, तो कहीं ना कहीं नौकरी या व्यवसाय में कहीं ना कहीं ये उन्नति जरूर करेंगे। थोड़ा सा उंगलियों का झुकाव, मैंने पहले भी कहा, बीच की उंगली की ओर है, जो ज़्यादा श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। तो थोड़ा कहीं ना कहीं जीवन काल में हल्का दुखीपन, मन का न लगना, थोड़ा इस तरह के विचार उत्पन्न हो सकते हैं, एकांतवास, कहीं कहीं खुशियों में कमी। तो इनके लिए मैं इनको सुंदर सा उपाय दूंगा। अगर ये उस उपाय को करते हैं तो निश्चित तौर पे जो है इनका जो अड़चन है शनि की, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी और कहीं ना कहीं इनको बहुत अच्छा इसका फायदा देखने को मिलेगा। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की अगर बात करते हैं तो इस तरह से आप देखो, इसका बहुत सुंदर फैलाव बना हुआ है। सूर्य पर्वत को जो जगह मिल रही है ना, बहुत सुंदर है। और हम कोई भी कार्य करते हैं ना, जो हमें विस्तार देता है हमारे कार्यों को, चाहे नौकरी हो चाहे आपका व्यवसाय हो, सूर्य ही होता है। बिना सूर्य का विस्तार नहीं मिल पाता है। इनके सूर्य जो है पुष्ट अवस्था में नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है जितनी अभी ये मेहनत कर रहे हैं वर्तमान में, जितना ये परिश्रम कर रहे हैं, उतना इनको उसका श्रेय नहीं मिल पा रहा है। अगर हम काम की बात करें तो कोई भी काम जो है बहुत मेहनत के बाद ही सफलता की इनको प्राप्ति हो रही है। हमें जब यश और नाम चाहिए होता है ना, तो उसके लिए जो है हमारा सूर्य पुष्ट अवस्था में होना चाहिए। इनका अगर आप सूर्य देखो तो कुछ रेखाएं भी इस तरह से चल रही हैं। एक तो अगर दो रेखाएं क्लियर हो तो पुत्र और विपुल धन की प्राप्ति होती है, मगर वो तब होती है जब जो है सूर्य का पर्वत जो है पुष्ट अवस्था में। देखिए, ये 3 लाइनें जो हैं इनकी सूर्य पे बहुत सुंदर तरीके से आ रही हैं। ये अपना फल तब देंगे जब सूर्य भी इनका बहुत मजबूत अवस्था में आ जाए। अगर हम उंगली को देखें तो उंगली काफ़ी बड़ी मात्रा में, काफ़ी श्रेष्ठ अवस्था में जो है इनके जो है हथेली में है, तो हिम्मती स्वभाव के होंगे। कहीं न कहीं नाम और ऐश्वर्य पाने की लालसा इनके मन में ज़रूर रहेगी। वहीं अगर हम जो है इनके बुध ग्रह को देखते हैं तो बहुत जो है फैलाव इसको मिल रहा है। योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाले जातक होंगे, वाणी की मधुरता बहुत अच्छी होगी, तीव्र बुद्धि के होंगे, विवेकी होंगे, और इनका जो माइंड है ना कहीं बिजनेस की तरफ ज़्यादा जाएगा। नौकरी से ज़्यादा इनका जो माइंड जा रहा है वो बिजनेस की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसका एक स्रोत आप देखने को मिल रहे हैं कि इनकी जो छोटी उंगली है ना लंबवत खड़ी है। तो ऐसे लोग जो है अपनी बातों को बहुत मजबूती से लोगों के आगे रखते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छी इनके अंदर रहती है। ये व्यक्ति जो है देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि इनका व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं जो है बहुत सुंदर तो होते ही हैं, कहीं न कहीं इनके विचार भी एक योजना को बनाकर ये अपने जीवन में जो है काम करते हैं।
थोड़ा सा आप देखो बीच में थोड़ा सा ये इस स्थान पे दबा हुआ है, तो थोड़ा सा जो है वाणी की जो शक्ति है और जो मन की इनकी बात है वो अब रखने में, चाहे परिवार के बीच हो, चाहे जो है मीटिंग वगैरह हो, रखने में थोड़ा भूल से जाते हैं। और जब ये बाहर आते हैं ना, तब इनको पता चलता है कि यार एक्चुअली जो चीज़ हमने बतानी थी ये तो रह ही गई है। तो थोड़ा सा इस गैप को ठीक करने के लिए इनको बुद्ध को थोड़ा मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिजनेस के लिए भी, व्यक्तित्व के लिए भी और वाणी की सुंदरता सौम्यता रखने के लिए भी जो है बुद्ध को मजबूत करना आवश्यक हो जाता है। अगर हम इनके उच्च मंगल को देखते हैं तो उच्च मंगल इनका बहुत ज़्यादा पुष्ट अवस्था में, बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है। निडर होंगे, साहसी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे। जीवन में कितना भी, कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कितना भी उतार चढ़ाव आ जाए, मन डिगेगा नहीं, मजबूत रहेगा। मन का जो ऊर्जा है वो बहुत ही सकारात्मक तरीके से रहेगी। सकारात्मक ऊर्जा इनके मन में है और मन इनका अडिग है, क्योंकि जो ऊर्जा का स्रोत है ना वो होता है हमारा मंगल। मंगल ग्रहों का सेनापति मंगल को माना गया है, मंगल ग्रहों का सेनापति होता है। तो उच्चतम अवस्था में इनका मंगल है, तो इनका मन भी बहुत ज़्यादा उन्नत अवस्था में, बहुत ज़्यादा मजबूत अवस्था में रहेगा जीवन काल में। अगर इनका हम चंद्र ग्रह को देखते हैं, चंद्रमा बहुत बड़ा सुंदर अवस्था में है, विकसित दिखाई पड़ रहा है, पुष्ट दिखाई पड़ रहा है। आप सुंदर तो होंगे ही, सुंदर कल्पनाओं को करने वाले भी होंगे, क्योंकि ये कल्पनाओं का ग्रह माना गया है। चंद्रमा को जो है मन का मालिक भी मानते हैं और कल्पनाओं का ग्रह भी मानते हैं। आप में हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता है। आप छल कपट से दूर रहने वाले जातक हैं, दूर रहने वाले व्यक्ति हैं और सकारात्मक सोच रहती है। बुध भी बहुत सुंदर अवस्था में है, अभी आपने देखा, चंद्रमा भी बहुत सुंदर अवस्था में है। तो व्यक्ति अपने जीवन काल में योजनाबद्ध तरीके से काम करता है, योजनाएं बना के काम करता है। अगर हम इस हथेली में जो ये अंगूठा है इसके नीचे के भाग को देखते हैं, जिसको हम शुक्र कहते हैं, और भौतिक सुख संसाधनों का मालिक जो है शुक्र है। इसी को भद्री स्थान भी कहते हैं, मतलब भाई बहनों का स्थान। शुक्र इनका बहुत सुंदर स्थिति में है, तो एक आकर्षण वाला व्यक्तित्व इनका होगा। परिवार के प्रति समर्पित रहेंगे, परिवार का भी इनको साथ मिलेगा। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, मानी मार्केट में जो नई चीज़ें आते हैं, जो फैशन आता है, और जो पहनने ओढ़ने का, एक सुंदर भोजन करने का जो भाग्य होता है न, वो शुक्र ही देता है। शुक्र को आचार्य भी कहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा, और ये भगवान शिव के शिष्य भी हैं। तो भौतिक जो सुख संसाधन है ना वो शुक्र से ही मिलते हैं। घूमने फिरने का भी आदमी, ऐसा आदमी जो है बहुत शौकीन रहता है। तो भौतिक सुख सुविधाएं, एक विलासितापूर्ण जीवन इनका रहने वाला है। व्यक्तित्व तो इनका बहुत आकर्षित रहेगा। अगर 10 लोगों के बीच से जा रहे हैं ना, अलग से पहचाने जाएंगे, क्योंकि शुक्र जो है आकर्षण पैदा करता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को जो है बढ़ाता है। तो बहुत सुंदर स्थिति में इनका शुक्र है। परिवार का साथ, परिवार का सुख जो है इनको बहुत सुंदर मिलेगा, और भौतिक जो जीवन रहेगा वो भी बहुत ही सुंदरमय इनका रहेगा। अगर हम इनकी जीवन रेखा को देखें तो इस तरह से जीवन रेखा सीधी आ रही है, और इस तरह से फिर यहाँ पे यूँ थोड़ा हो रही है, और इस तरह से फिर पीछे की तरफ जा रही है। तो कहीं ना कहीं 60 प्लस के बाद, 60 प्लस या 65 के बाद जो है इनके जीवन में थोड़ा बदलाव आएगा, और अध्यात्म की तरफ ये ज़्यादा जो है इनका रुझान रहेगा, अध्यात्म की तरफ ये ज़्यादा जाएंगे। आप देखेंगे शुक्र पर्वत से 1-2 बड़ी बड़ी लाइनें जो हैं इस तरह से आ रही हैं, काट नहीं रही हैं हथेली को, मगर इस तरह से आ रही हैं। तो लग्जरियस की तरफ आदमी का मन ज़्यादा जाता है, आदमी लग्जरियस की तरफ ज़्यादा सोचता है।
अगर हम बात करें तो यहाँ पे मंगल क्षेत्र पे एक वर्गनुमा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको अपने जीवन काल में, आप ये देखिए इस तरह से वर्ग का निशान है, तो कहीं ना कहीं इनको अपने जीवन काल में जो है अचल संपत्ति का लाभ जरूर मिलेगा। ये अपने जीवन काल में अपनी कमाई से हो अपनी अचल संपत्ति को जरूर जोड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से भी वर्ग के निशान इनके हथेली में इस तरह से बन रहे हैं, तो ये इनको मकान का सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि जो हमारा मंगल है ना, वो भूमि का कारक मानते हैं इसको। भूमि संबंधी जितने भी लाभ होते हैं वो मंगल से ही बनते हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा की बात करते हैं, एक मिनट, ये मस्तिष्क रेखा इस तरह से इनकी जारी है और सीधा इस तरह से जारी है। यहाँ पे चंद्रमा के भी इस पे गुण आ रहे हैं और मंगल के भी इस पे गुण आ रहे हैं और श्रेष्ठ अवस्था में लंबी है। तो कहीं ना कहीं जीवन काल में ये क्रिएटिव जरूर होंगे और जो मन है बहुत मजबूत और बहुत सकारात्मक इनका होगा। दूसरी बात, चंद्रमा के गुण आ रहे हैं तो लंबी यात्रा का कहीं ना कहीं इनको मौका मिलेगा, हवाई यात्रा का मौका मिलेगा। अगर ये देखेगा आप मंगल के भी गुण आ रहे हैं तो मन को हमेशा मजबूत और साहसी रखता है, निडर रखता है। अगर आप जहाँ से इनका उद्गम हो रहा वहाँ देखें तो कई छोटी छोटी रेखाएं भी हैं, कहीं यव के चिन्ह भी ऐसे इस तरह से बन रहे हैं। तो जो इनका शुरुआती दौर रहा होगा वो काफ़ी जो है संघर्षमय रहा होगा, मगर आगे आते आते इनका संघर्ष जो है कम होता जाएगा। अगर हम बात करें इनकी हृदय रेखा की, तो इस तरह से इनकी हृदय रेखा जारी है। ये हृदय रेखा क्या बता रही है कि दृढ़ निश्चयी होंगे और आदर्शवादी व्यक्तित्व इनका होगा। दूसरा, एक रेखा इस तरह से इनकी जारी है और एक गुरु पर्वत की ओर जारी है। तो आदर्शवादी व्यक्तित्व को और श्रेष्ठतम व्यक्तित्व को जो है ये बताती है। एक इस तरह से विष्णु का चिन्ह भी इनके हथेली में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भगवान नारायण की जो है इनके ऊपर बहुत अच्छी कृपा होगी, भगवान नारायण के ही ये भक्त होंगे। अगर हम देखें मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा, हृदय रेखा के बीच एक कट का भी निशान है। ऐसे भी व्यक्ति जो होते हैं जैसे जैसे मैच्योर होते हैं ना, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती है ना, इनके अंदर जो इनकी छठी इंद्रिय है वो जागृत अवस्था में आनी शुरू हो जाती है। तो इनको इनके जीवन काल में क्या घटने वाला है, क्या घटनाएं होने वाली हैं, क्या चीज़ होने वाला है, इसका आभास बहुत पहले हो जाता है। चाहे स्वप्न के माध्यम से हो, चाहे मन के माध्यम से हो, इनके अंदर ये शक्ति आ जाती है, ये आभास ये पहले ही कर चुके होते हैं। दूसरी बात है, देवीय शक्ति के लिए ये एक रेखा ये जारी है, तो कहीं ना कहीं वाक सिद्धि की भी इनके अंदर जो है ये गुण भी मौजूद होने लगते हैं। जब ये धार्मिक अवस्था में या आध्यात्मिक की तरफ गहराई से पहुंचते हैं तो वाक सिद्धि इनको मिल जाती है। जिनको ये जो कहते हैं ज़्यादातर इनकी वाणी जो है सत्यता की ओर चली जाती है। अगर हम पूरी हथेली को और उसके आभा को देखते हैं तो बहुत अच्छी एक हथेली मैं कहूँगा इसको, बहुत सौभाग्यशाली हथेली एक कहूँगा मैं इनको। और मान प्रतिष्ठा और सामाजिक दृष्टि से कहूँ तो सबसे अच्छी हथेली ये है। यात्राओं का लाभ इस हथेली में है, अध्यात्म का लाभ इस हथेली में है, धन का लाभ इस हथेली में है, और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण जो है ना वो होता है हमारा अध्यात्म, हमारा जीवन, हमारी प्रतिष्ठा, वो इनकी हथेली में है। थोड़ा सा अगर हम सूर्य की बात करते हैं, सूर्य ग्रह थोड़ा सा कमज़ोर स्थिति में है और उंगलियां थोड़ा सा जो है इस शनि के गुण ज़्यादा ला रही हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा विस्तार उतना नहीं मिल पा रहा है जितना इनको मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं जीवन काल में थोड़ा सा खुशियों में कभी कभी कमी आ जाती है। इन चीज़ों का मैं इनको उपाय दूंगा तो निश्चित और निश्चित तौर से जो है ये अड़चने दूर होंगी और जीवन जो सफलतम स्थिति से जो सौभाग्यशाली जीवन इनका चल रहा है वो बहुत सुंदर तरीके से चलेगा। दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और जो लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल पे आए हैं, तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।